कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट है क्या? बेसिकली सीटेट जो है एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा है यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये मेनली दो लेवल पे होता है। एक होता है लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 जो होता है ये फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होता है। और लेवल 2 जो होता है वो 6 टू 8th क्लास के लिए होता है। यानी कि ये प्राइमरी के लिए होता है और ये अपर प्राइमरी। सीटेट एग्जाम जो होता है ये टोटल मार्क्स जो होते हैं, इसका पेपर मोड जो होता है पहले तो ये ऑफलाइन हुआ करता था, बट ये ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन मोड में होगा और 150 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर ऑफ 150 मार्क्स। जो इसका पासिंग मार्क्स होता है अगर जनरल कैंडिडेट है तो 90 मार्क्स यानी कि 60%। ओबीसी, एससी या एसटी है तो उसके लिए 55% यानी कि 82 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है। मैंने बताया कि ये प्राइमरी लेवल के लिए होता है और ये होता है अपर प्राइमरी। ठीक है। और इसका जो परीक्षा ये कंडक्ट कराती है सीबीएसई। अब सीटेट देने का ये मतलब नहीं है कि ये गारंटी लेता है। सीबीएसई या सीटेट पास करने के बाद सीबीएसई कोई गारंटी नहीं लेती कि आप नौकरी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इसके लिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग एक अलग सा एग्जाम देना पड़ेगा। एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे यूपी में सुपर टेट है, या वैकेंसी के अकॉर्डिंग जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो अलग से टीचिंग के लिए वैकेंसीज निकालती है। तो उसमें फिर हम जो उसका क्राइटेरिया फॉलो करके फिर हम टीचर बन सकते हैं। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 की बात करते हैं हम लोग। लेवल 1 में बेसिकली 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है सीडीपी। एक मिनट से बताते हैं। लेवल 1, लेवल 1 की बात करते हैं यानी प्राइमरी लेवल की। इसमें सीडीपी
मैथ, ईवीएस, और एक लैंग्वेज 1 आता है। फर्स्ट इसमें हिंदी होती है। अब एक लैंग्वेज 2, ये ऑप्शनल होता है। लैंग्वेज 2 हमारा ऑप्शनल होता है। इसमें हम इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, इन तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक हम एक चूज करना पड़ता है। यानी कि जो सीडीपी है ये टोटल 30 मार्क्स का होता है, ये भी 30 मार्क्स, यानी ईच पेपर जो है, ईच सब्जेक्ट हैव द 30 मार्क्स। ये भी 30 मार्क्स होता है, ये भी 30 मार्क्स, यानी कि टोटल 150 मार्क्स। और जो हमारा पासिंग मार्क्स है वो तो मैंने पहले बता दिया था कि अगर आप जनरल हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना है। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं तो आपको 82 मार्क्स लाना है। ये तो रहा लेवल 1 की बात। अब लेवल 2 की बात कर लेते हैं। लेवल 2 में भी कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेवल 2 में ये अपर प्राइमरी आ जाता है। यानी 6 to 8th क्लास, 6 to 8th क्लास। इसमें सीडीपी 30 मार्क्स, फिर आपका आता है लैंग्वेज फर्स्ट, फिर आता है लैंग्वेज सेकंड, फिर आता है आपका ग्रेजुएशन में जो स्ट्रीम सब्जेक्ट रहा है, यानी कि आपका साइंस है तो साइंस एंड मैथ आता है। ये 60 मार्क्स, या फिर सोशल साइंस। अगर आपका स्ट्रीम ग्रेजुएशन स्ट्रीम आर्ट रहा है तो सोशल साइंस होता है, ये 60 मार्क्स होता है। यानी कि 150 मार्क्स इसका भी होता है। बाकी सारी क्राइटेरिया सेम है। क्लियर? इतना तो क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक लॉस्ट बुक्स पे बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन सी बुक, कौन सी किताबें हम लोगों के लिए सफिशिएंट होंगी इसको पास करने के लिए। इसमें भी है, सॉरी एक चीज तो बताना भूल गया, इसमें भी 15 मार्क्स का बेसिक आता है, यानी आपके थ्योरीज से आते हैं, और 15 मार्क्स जो होते हैं पेडागॉजी से होते हैं। ठीक है, सब में यानी कि 15 15 15 15 15 15 75 मार्क्स ये हमारा पेडागॉजी सेक्शन होता है, और लगभग 75 ही हमारा बेसिक होता है। तो बिना पेडागॉजी का आप सीटेट कतई पास नहीं कर सकते। इसलिए हमें पेडागॉजी सेक्शंस को साथ में लेके चलना है और उस पर वेल फोकस्ड हो जाना है। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। अपने ट्रेनिंग टाइम में, यानी बीएड, या डीएलएड, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको जो भी बुक्स मिली होंगी ट्रेनिंग टाइम में, और एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज,
PYQ से अप्रोक्सीमेट 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। अगर आप फोकस करेंगे तो इन सब को मिला के हमें सिलेबस पे फोकस होना है। इन सब को लेके हमें सिलेबस पे फोकस होना है। सिलेबस को आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, हम उस पर बेसिकली ध्यान देंगे। एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक सोर्स है, इसलिए अगर प्राइमरी की बात करते हैं तो 3 to 5th की क्लास की एनसीईआरटी, अगर अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो 6 to 8th क्लास की एनसीईआरटी। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स, ये सीटेट स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि जो अभी कोरोना टाइम में ऑफलाइन सारी क्लासेस बंद चल रही हैं, इसलिए हमने सोचा, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों का रिकमेंड था कि ऑनलाइन कुछ स्टार्ट किया जाए, तो जिसके बेस पे हमने स्टार्ट किया सीटेट क्लासेस। अभी स्टार्ट करने में कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि हमारा सेटअप अभी तैयार हो रहा है। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से हम लोग इसको लेके आगे चल सकते हैं। और जो भी कमियां रही हो या इस तरह की कोई रिकमेंडेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।